के समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। तो उज्जैन में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर चुकी है। राहुल गांधी ने महाकाल मंदिर में दर्शन भी कर लिए हैं। राहुल ने महाकाल के पूजा अर्चना की और अभिषेक भी किया। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी इसी दौरान मौजूद रहे। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर पूजा अर्चना करते हुए राहुल गांधी और उनके साथ कमलनाथ भी मौजूद रहे। तो राहुल ने महाकाल के पूजन अर्चन के साथ साथ ही अभिषेक भी किया। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ भी इसी दौरान मौजूद रहे। राहुल गांधी ने महाकाल मंदिर में दर्शन किए हैं। तो राहुल गांधी ने महाकाल का अभिषेक किया है। इसके साथ ही ये पूजा अर्चना की गई। तीसरी बार पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी और उनका ये तीसरी बार का कार्यक्रम है जब उज्जैन में वो पहुंचे हुए हैं और साथ ही बाबा महाकाल का आशीर्वाद उन्होंने लिया है। राहुल गांधी ने महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। इसी दौरान पीसीसी चीफ कमलनाथ भी मौजूद रहे। तो उनके साथ पीसीसी चीफ कमलनाथ मौजूद रहे। तो उज्जैन में पहुंच चुकी थी सुबह ही यात्रा और इसके बाद लगातार आगे बढ़ रही थी। अलग अलग जगह होते हुए अब महाकाल मंदिर के पास ये यात्रा पहुंची और यहां पर मंदिर में पहुंचने के साथ साथ ही राहुल गांधी ने महाकाल के पूजा अर्चना करने के साथ साथ ही उनके दर्शन भी किए। इसके साथ ही जलाभिषेक भी उनकी ओर से किया गया। तो राहुल गांधी ने महाकाल का पूजा अर्चना करने के साथ साथ ही अभिषेक भी किया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी इसी दौरान मौजूद रहे। उनके साथ ही वो मौजूद रहे। तस्वीरें हमने सुबह आपको दिखाई थी जो दिग्विजय सिंह भी उनके साथ मौजूद थे। लेकिन मिली जानकारी के अनुसार अभी पीसीसी चीफ कमलनाथ ही उनके साथ मौजूद रहे जब पूजा अर्चना उनकी ओर से की जा रही थी। तो काफी उनका अहम ये दौरा माना जा रहा है और काफी अहम उनकी ये पदयात्रा मानी जा रही है जब उज्जैन वो पहुंच चुके हैं। मोहित राज दुबे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मोहित, जिस तरीके से पूजा अर्चना करते हुए राहुल गांधी और उनके साथ पीसीसी चीफ कमलनाथ, क्या कांग्रेस का कोई और भी वरिष्ठ नेता उस दौरान मौजूद रहा उनके साथ? सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि रुद्राभिषेक इस वक्त राहुल गांधी महाकाल के दरबार में करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा जो है कर रहे हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उनकी यात्रा जानी है और अब पड़ाव जब महाकाल के दरबार में पहुंचा है तो करीब 7 दिन हो चुके हैं मध्य प्रदेश की धरती पर। लगातार राहुल गांधी प्रचार और जो है भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और आपको बता दें कि महाकाल में दर्शन करने के बाद राहुल गांधी एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं उज्जैन के भीतर। और ये माना जा रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण जनसभा राहुल गांधी की आज होने जा रही है और इसमें भीड़ जुटाने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है लगातार मशक्कत कर रही थी, मेहनत कर रही थी। इसके अलावा जो कल राहुल गांधी ने सीधे तौर पे कहा था कि वो महाकाल के दरबार में आए हैं, शिव ने उनको बुलाया है। लेकिन देखने वाली बात होगी आने वाले वक्त में कि सियासी तौर पर राहुल गांधी को कितना फायदा होता है, क्योंकि टारगेट 2024 है, 24 लोकसभा चुनाव है। भले ही राहुल गांधी लगातार ये कहते रहे हो कि ये यात्रा उनकी जो है वो सियासी नहीं है बल्कि भारत जोड़ने की यात्रा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। और इसके अलावा राहुल गांधी जो कहते रहे कि वो तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि देखिए राजनेता के तौर पर अगर देखा जाए तो पहले राहुल गांधी ऐसे नेता हैं, भारतीय राजनीति के अगर बारे में बात करें तो इतनी लंबी यात्रा आज तक किसी राजनेता ने नहीं की है। 3570 किलोमीटर की पहले भी यात्राएं हुई हैं। चंद्रशेखर जो पूर्व प्रधानमंत्री देश के रहे उन्होंने भी यात्रा की थी, लेकिन उनकी यात्रा छोटी थी, कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक थी। राहुल गांधी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं और कंटेनर में रात बिता रहे हैं, कंटेनर में सोते हैं, कंटेनर में खाते हैं, कंटेनर में सब कुछ करते हैं। वो किसी होटल या किसी घर में नहीं रुकते हैं। तो निश्चित तौर पर इस यात्रा का कहीं न कहीं उनको आने वाले वक्त में फायदा भी मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसके अलावा हम बात करें कि महाकाल दरबार ठीक हमारे पीछे है और राहुल गांधी अंदर रुद्राभिषेक कर रहे हैं। पहली बार राहुल गांधी नहीं आए बल्कि तीसरी बार राहुल गांधी महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं। 2 बार सियासी तौर पे पहुंचे थे, लेकिन इस बार राहुल गांधी का कहना है कि सियासी दौरा उनका नहीं है बल्कि भारत जोड़ो यात्रा यानी पद यात्रा के एक पड़ाव के तौर पर जब उज्जैन पहुंचे हैं तो उज्जैन में वो महाकाल का दर्शन करना नहीं बोले बल्कि महाकाल में उनकी आस्था है, वो शिव भक्त हैं। इससे पहले भी वो कई यात्राएं कर चुके हैं और उस यात्राओं के पड़ाव में वो जहां शिव मंदिर मिलता है वहां जाके वो दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। और उसी कड़ी में महाकालेश्वर को भी देखा जा रहा है। और राहुल गांधी की इस यात्रा का देखिए, खासतौर पर देखिए, पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस है तो निश्चित तौर पर इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाएंगे। आने वाले वक्त
बिल्कुल सही कहा आपने। तमाम राजनीतिक मायने इसके निकाले जाएंगे मोहित राज। लेकिन अगर हम बात करें, चूंकि आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ तमाम बाबा के भक्त जो हैं वो खड़े हुए हैं, मैं चाहूंगी एक प्रतिक्रिया छोटी सी उनसे ले लीजिए कि राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं यहाँ पर और किस तरीके से उनके यहाँ पर पहुंचने को वो लोग देखते हैं और कितना उत्साह यहाँ पर है उन लोगों में। देखिए, बिल्कुल यही तो मतदाता हैं, यही तो जनता जनार्दन है और यही निर्धारित करते हैं कि सत्ता पर आखिर कौन बैठेगा। भले ही राहुल गांधी ये कहते हैं रहे हो कि सियासी यात्रा नहीं है। मेरे साथ एक सज्जन मौजूद है, आपसे मैं समझना चाहता हूँ, राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं, बहुत लंबी पद यात्रा कर रहे हैं और रुद्राभिषेक अब महाकाल के दरबार में पहुंच चुके हैं। कितना फायदा राहुल गांधी को होगा? बहुत फायदा होगा सर। हाँ, बताइए। बहुत फायदा होगा सर। क्यों फायदा होगा? सब जनता उनसे जुड़ रही है, अपार जन सैलाब जुड़ रहा है, इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है। हम तो 3-4 रोज से देख रहे हैं, इंदौर में, उज्जैन में, इसके पहले अपना बुरहानपुर में, खंडवा में बहुत ज्यादा पब्लिक जुड़ रही है। पब्लिक जुड़ रही है, बहुत पब्लिक जुड़ रही है। गांधी को फायदा होगा फायदा। प्रधानमंत्री बन जाएंगे इससे? प्रधानमंत्री नहीं बढ़ेंगे, देश में उनकी ख्याति बढ़ेगी, एक विचारधारा बढ़ेगी, कांग्रेस का जनाधार बढ़ेगा। हाँ, कांग्रेस का एक जनाधार जो टूट चुका था वो बढ़ रहा है, दिन ब दिन लोग उनसे जुड़ रहे हैं और इतना लंबा सफर तय करके एक पॉलिटिकल, इतने बड़े राजघराने का एक बेटा अगर जमीन पे चलना सीख गया है तो वो कहीं न कहीं बहुत बेहतर काम करेगा, ये हमारा वादा है। 2024 में कितनी उम्मीद है आपको, क्या लगता है? 2024 में मध्य प्रदेश सरकार, वो सरकार में आएंगे 100% नहीं तो 80-90% उनकी कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाएगी, क्योंकि उन्हें जमीन पे चलना सीख लिया है। ये उनके लिए बहुत और हमारे लिए भी बहुत लाभदायक है। तो देखिए, जो खासतौर पे जो बाबा के भक्त हैं, जो आम जनमानस है, जो जनता है, ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि इनका ये कहना है कि हाँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता अगर मेहनत करेगा तो उसको आने वाले वक्त में सियासी रूप में फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन यही सवाल है कि मतों में कितना परिवर्तित होगा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी किस रूप में पार्टी को मजबूत कर पाएंगे, किस रूप में आने वाले चुनाव को जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मोहित राज, चूंकि ये प्रतिक्रियाएं उन लोगों की ही सामने आ रही हैं जिन्होंने बहुत करीब से राहुल गांधी को देखा है और मेहनत करते हुए देखा है। चूंकि कन्याकुमारी से ये यात्रा शुरू हुई और मध्य प्रदेश पहुंच गई है यात्रा और 7वां दिन आज मध्य प्रदेश में इस पद यात्रा का है और लगातार ये यात्रा आगे भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को कुछ तस्वीरें अब हम दिखा देते हैं जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे। अब ये देखिए, पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर पहुंचने के साथ ही उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए। अब राहुल गांधी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, आज की ही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इन दोनों तस्वीरों के मायने आप समझने की कोशिश करिए कि दोनों ही नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक यहाँ पर देश के मुखिया यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये देखिए पहुंचे यहाँ पर, माफ कीजिए, 11/10/2022 को दरअसल वो यहाँ पर पहुंचे और पूरी बाबा की भक्ति में लीन होते हुए वो दिखाई दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं हम, और साथ ही एक भगवान शिव से उनका अलग ही कनेक्शन है। और ये दूसरी तस्वीर जहां राहुल गांधी आज पहुंचे हुए हैं, हालांकि उनका भले ही ये तीसरी बार का पहुंचने का ये कार्यक्रम हो, लेकिन आज का उनका ये कार्यक्रम काफी अलग तरीके से, अलग मायनों में देखने को भी मिल रहा है। और मोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और बाबा के भक्तों के साथ हमारे संवाददाता मौजूद हैं मोहित। 2 तस्वीरें मोहित हमने दिखाई, आज की तस्वीर जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे और दूसरी पहली तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए थे उस दौरान। यानी कि भक्तों में पूरी तरीके से एक तो आस्था बाबा महाकाल को लेकर रहती है और वहीं दूसरी तरफ नेताओं में भी उतना ही ज्यादा यहाँ पर भक्त जो है वो जुड़ते चले जा रहे हैं और नेता भी जुड़ते चले जा रहे हैं। यानी कि पूरी तरीके से लाभ चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सबको मिलता जा रहा है। देखिए, महाकाल के दरबार से कोई कभी खाली हाथ गया नहीं है। ये कहा जाता है यहाँ पर, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी हो, राहुल गांधी रुद्राभिषेक कर रहे हैं, तीसरी बार राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में अगर आप बात करिए तो मैंने कन्याकुमारी में भी इस यात्रा को कवर किया था, मैंने इस यात्रा को कर्नाटक में भी कवर किया है, मैंने इस यात्रा को तेलंगाना में भी कवर किया है। तो तीनों ही स्टेट्स की अगर हम बात करें, तीनों ही राज्यों के बारे में अगर हम बात करें तो रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा था। हमने त्रिवेंद्रम में भी इस यात्रा को हमने कवर किया था, रिस्पॉन्स साउथ में बहुत ज्यादा
राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से मिला था। लेकिन सवाल यही उत्पन्न हो रहा था कि क्या भारत जोड़ो यात्रा जिस रूप में साउथ में रिस्पांस मिल रहा है, क्या उसी रूप में उत्तर भारत में भी रिस्पांस मिलता हुआ नजर आएगा? तो कहीं न कहीं यहाँ पर कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात है कि यहाँ पर भी रिस्पांस मिलता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में भी रिस्पांस अच्छा मिला, मध्य प्रदेश में भी अच्छा रिस्पांस इस यात्रा को लेकर मिला। ये कांग्रेस का लगातार ये कहना है। इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार राहुल गांधी ये कहते रहे हैं कि पॉलिटिकल उनकी यात्रा नहीं है, लेकिन हम लगातार ये भी हम कहते रहे कि भले ही वो ये कहते रहे कि पॉलिटिकल यात्रा उनकी नहीं है, लेकिन कांग्रेस अगर सियासी पार्टी है तो सियासी मायने निकाले जाएंगे। कांग्रेस अगर राजनीतिक दल है, चुनाव लड़ती है, तो मकसद एक ही है कि चुनाव उसको जीतना है। तो कहीं न कहीं राहुल गांधी एक तीर से कई निशाने लगाते हुए नजर आ रहा है। देखिए, राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश की धरती पर पहुंचे थे तो आदिवासियों से उन्होंने मुलाकात की और आदिवासियों से मुलाकात करने के साथ ये भी कहते चलते रहे कि ये आदिवासी हैं, ये वनवासी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वनवासी कहती है, ये असली मालिक है जंगल के। तो कहीं न कहीं एक उनका जो टारगेट है कि सभी समुदायों को एक साथ लेके चला जाए, रोजगारी का मुद्दा उठाया जाए, नौजवानों का मुद्दा उठाया जाए, महिलाओं का मुद्दा उठाया जाए, तो इन सारे मुद्दों के सहारे एक कॉकटेल बनाना चाहते हैं और उसी कॉकटेल के माध्यम से आने वाले वक्त में सियासत में, खासतौर पर चुनाव में उतरना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और साथ ही चूंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जैसे जैसे यात्रा अलग अलग राज्यों में प्रवेश कर रही है और मध्य प्रदेश में ये यात्रा प्रवेश करने के साथ ही आज 7वां दिन इस पद यात्रा का है, तो कहीं न कहीं युवाओं की अगर हम बात करें, महिलाओं की हम बात करें, एक अलग ही क्रेज जो है वो देखने को मिल रहा है। युवाओं में खासा क्रेज जो है वो देखने को मिल रहा है। महाकाल कॉरिडोर का जो लोकार्पण किया गया, उसके बाद क्या आज यहां पर राहुल गांधी पहुंचे, क्या वो देखने के लिए उसको पहुंचे? मोहित, देखिए, लगातार जो हम कॉरिडोर की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, इस कॉरिडोर का। और अभी हमने कुछ लोगों से बात की तो उनका कहना था कि जब कांग्रेस की सरकार यहाँ पे थी तो उसने प्रस्ताव रखा था कॉरिडोर बनाने के लिए। तो कहीं न कहीं इसको लेकर सियासत देखिए राजनीतिक दल करते रहेंगे, लेकिन हाँ, कॉरिडोर में राहुल गांधी ने प्रवेश किया तो निश्चित तौर पर कॉरिडोर वो देखते हुए अंदर गए हैं। रुद्राभिषेक करने के बाद जब वो बाहर निकलेंगे तो कॉरिडोर भी देखेंगे। निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है, कॉरिडोर बहुत भव्य, बहुत दिव्य बनाया गया है। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं कॉरिडोर को देख के बहुत खुश नजर आ रहे हैं। कुछ और लोग उनसे बात कर रहे थे, समझ लेते। राहुल गांधी रुद्राभिषेक कर रहे हैं और आपसे मैंने अभी पूछा था, इस रुद्राभिषेक के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो क्या माना जाए कि आने वाले वक्त में 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को, राहुल गांधी को बड़ा फायदा होगा? कांग्रेस को निश्चित फायदा होगा, क्योंकि विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। राहुल गांधी इतने बड़े खानदान के बेटे हैं, इतने बड़े खानदान के बेटे हैं। आज वो रामेश्वरम से चल के छत्तीसगढ़, झारखंड से चल के मध्य प्रदेश की धरती पे अगर पैदल चल रहे हैं, ये सबसे बड़ी उम्मीद की बात है। समय बदलता है, हर पॉलिटिकल पार्टी का, हर नेता का, हर व्यक्ति का। लोग यहाँ राहुल गांधी को इतना जनाधार के साथ बुलाना चाहते हैं और महाकाल के सियासी मायने में महाकाल के दर्शन करने आए। महाकाल के दरबार से क्या आपको लगता है राहुल गांधी क्या मांग रहे होंगे, क्या लेकर जाएंगे? वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को चमकाने के लिए, एक जमीन पे लोगों से जुड़ने के लिए वो ये अपना कदम उठाया। बहुत अच्छा कदम है उनका, कहीं ना कहीं जनता उनसे जुड़ रही है और इसका निश्चित ही कांग्रेस को फायदा मिलेगा। जिससे भी बात की और प्रतिक्रियाएं जितनी भी सामने आ रही हैं और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसे